इस वक्त मरीम नवाज मीडिया से बातचीत करिए, आपको बराह रास्त ये चलेंगे। 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं। सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, आवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब अवाम के पैसे से, अवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। और अवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेर अताब है। रोज़ एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है और जो हमारा हुक्मरान बन बैठा है वो इतना शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, वो हिसाब किताब में मसरूफ़ है कि एन से शुरू होता है या फे से शुरू होता है। मार्च ठीक नहीं है, अक्टूबर ठीक नहीं है, नवंबर ठीक है, दिसंबर ठीक है। वो जब इस किस्म की चीज़ों में उलझा है, उसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए, पिस जाए, तो मैं किससे शिकवा करूँ आज इस बात का। मरियम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो फ्रंट फुट पे भी हैं, क्या वजह है पाकिस्तान मुस्लिम और एक और बात भी है कि देखें, हर किसी के पास ATMs नहीं होती, हर किसी के पास वो दोस्त नहीं होते जो आपका किचन चलाते हैं, आपका घर चलाते हैं, आपका खर्चा चलाते हैं। हर एक के पास पेंडोरा बॉक्स से जो निकले हुए, पेंडोरा पेपर से जो निकले हुए आपके वज़रा हैं, जो आपके सब ATMs हैं, हर किसी के पास वो नहीं होता। तो लोग कहाँ से अपना खर्चा चलाएं, लोग बिजली के बिल कहाँ से दें, लोग दवाइयाँ कहाँ से खरीदें, लोग इलाज कहाँ से कराएं, लोग रोटी कहाँ से खाएं, लोग गैस का बिल कहाँ से भरें, लोग बच्चों की फीसें कहाँ से भरें। मरियम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो खुद भी सड़कों पे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपकी पार्टी के 160 के करीब MPs हैं। क्या आप पार्टी को ये सजेशन देंगे कि कम से कम मुसल्लिक नून के हलकों में जहाँ पर MPs हैं वहाँ पर तो एहतजाज हो, आवाम के साथ खड़ा हुआ जाए, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं अपनी पार्टी ही को रिप्रेजेंट करती हूँ और जहाँ तक MNAs MPs की बात है, उनको भी ये कहा गया है कि हल्के में जाके अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके मसाइल उनके साथ सुने, उनके दुख और दर्द में, क्योंकि ये हुकूमत ने जितनी तकलीफ़ और जितना दर्द 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दिया है उसका तो शायद अजाला नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनके साथ शरीक हो, उनके दुख में, उनके गम में, उनकी तंगी में। मैडम, ये बता दें कि PDM बनी थी हुकूमत को घर भेजने के लिए, आज आप फिर एक जलसे के लिए फैसलाबाद जा रही हैं, हुकूमत तो घर नहीं गई, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, तो ये हुकूमत घर कैसे भेजेंगे आप लोग? तो ये जो PDM ने जो बयानिया बनाया था, आवाम को जो बताया था, ये आज जो हो रहा है और हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई, और हुकूमत को बचाने के लिए जो हिसाब किताब और तगोदो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि लोगों को पहले पता है कि यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। तो अब जो अवेयरनेस के लिए जलसे किए PDM ने, आई थिंक PDM उसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बच्चा 22 करोड़ अवाम आज जानती है कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। अब ये जो जलसा हो रहा है ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आज की जो स्पीच है उसमें मैं कौम को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और मेरी कौम से अपील है कि उसको ज़रूर सुने। तो अब तो फैसले का वक्त आ गया, ये फैसला कुन जलसे हैं अब इंशाअल्लाह। अभी आप बात कर रही हैं, आज से 2 रोज़ कबल यहाँ पर अमेरिकन आए थे, उसके अलावा मॉल्टन में भी गए। हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन की तरफ उनका आना, नाज़मुल उमूर का किस तरह देख रही हैं, और क्या जो मीडिया में सेंसरशिप है, जो ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है, उस पर भी क्या आपकी कोई बात हुई उनके साथ? जी, उनकी मेरे साथ बहुत टॉपिक्स पे बात हुई और जाहिर है जो लोग अभी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको बाइडन साहब की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक ख़बर है। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे बात हुई और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मैंने बिल्कुल कन्वे किए अपनी पार्टी की तरफ से। अपनी तरफ से मेरी पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं वो भी उसमें शरीक थे, तो हमने बिल्कुल उनसे बात की है। अच्छा मैडम, यहाँ पर बात करें, तो जब लोड शेडिंग के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब होगा? क्योंकि अब आज राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया टॉक के दौरान कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी है, तो अपोजिशन PDM के प्लेटफॉर्म से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की तैयारी क्या की है और कब शुरू होगा लॉन्ग मार्च?
देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम शायद लॉन्ग मार्च की तैयारी अभी नहीं कर रही है, हुकूमत खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है। मरियम साहब, पूरी कौम की नज़रें आप पर हैं कि आपके दिल में जो होता है आप हकीकत हमेशा आया आवाम के सामने लाती हैं। मुस्लिम लीग नून के वो कौन से नाम हैं? ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफीक है, राना तनवीर हैं, जो डरते हैं। आपने खुद एक तकरीर में कहा था कि हमारी पार्टी के कुछ डरते हैं, कुछ नाम तो सामने लाएं ताकि आपके वोटर्स को भी आया हो और पता चले आप हकीकी मायनों में उनकी लीडर हैं और वज़ीर आज़म बनने के काबिल हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और मैं किसी का ना नाम लेना चाहती हूँ ना करती हूँ, लेकिन हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और जाहिर है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर हर किस्म की राय भी होती है, हर किस्म की सोच भी होती है। लेकिन जो लोग डर रहे थे ना, अब उनका डर भी उतर गया, उनको पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डेंगू जो है, एक सेकंड में डेंगू पे बात करना चाहती हूँ। डेंगू जो है वो फैलता जा रहा है, हुकूमत के पास ना कोई प्लान है और ये जो अमवात होती जा रही है इसकी जिम्मेदारी किस पर जो है वो आयद होगी? ये भी कोई पूछने की बात है कि जो डेंगू से अमवात हो रही हैं वो डेंगू से नहीं हो रही, ये वो ना अहली से, बेहिसी से और ना लाइकी से हो रही हैं। वो अवाम के जो बिल्कुल मसाइल हैं, वो अवाम जिए या मरें, ये हुक्मरान ना सिर्फ बेहिस हैं बल्कि अवाम के मसाइल से लाताल्लुक़ हैं। उनकी एक ही चीज़ पे तवज्जो है, पहले ऑपोजिशन को मारने पे तवज्जो थी, इंतकाम पे तवज्जो थी और अब अपनी हुकूमत को बचाने पे तवज्जो है। तो डेंगू जब मैं देखती हूँ ना कोई जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, अब मुझे बार बार शहबाज शरीफ साहब की याद आती है। मैं भी उन 22 करोड़ अवाम की तरह जो उस वक्त शहबाज साहब को देखा करते थे कि वो सड़क पे खड़े होकर पैम्फलेट्स बांटा करते थे, अवेयरनेस रेज करते थे अवाम के अंदर कि पानी जमा होने ना पाए, किस किस्म के एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। उस वक्त वो सड़क के ऊपर खड़े होकर गर्मी में जब ये करते थे तो उनको कहा जाता था कि वो ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बेहिस गवर्नमेंट है, इनसे तो ड्रामा भी नहीं हो रहा। और आज वो शहबाज शरीफ को कौम याद कर रही है कि वो शहबाज शरीफ अगर होता तो ना सिर्फ ये कि डेंगू ना फैलता इस तरह और लोग बेयारो मददगार अस्पतालों में मर ना रहे होते, बल्कि जिस तरह कोरोना में लोगों के साथ हुआ है कि 7-7 लाख रुपए का लाइफ सेविंग इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में बिकाए। शहबाज शरीफ साहब अगर आज यहाँ पर होते तो लोगों के घरों में अद्वियात पहुँच रही होती, उनके घरों में उनका इलाज हो रहा होता, उनको कोई इस किस्म की तकलीफ ना होती। तो आज कौम ना सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि शहबाज शरीफ को याद कर रही है और झोलियाँ उठा के लोग इस बेहिस हुक्मरान को बद्दुआ दे रहे हैं। आरिफ कर ले बात। मरियम साहब ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने आज जो टॉक किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को साथ हमारा चलना होगा, तो आप लोग एग्री हैं या बात करने के लिए दोबारा तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ हो और आप हुकूमत कराने में उनके साथ चल सकती हैं? ये मेरा ख्याल है कि अगर मगर कबल अज़ वक्त बात है, लेकिन जो अवाम का एजेंडा है हम वो लेके चल रहे हैं, हम अवाम का एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर उनकी जड़ें अवाम में हैं तो उनको अवाम का साथ देना पड़ेगा, हमारा नहीं। दीजिएगा कि आपकी पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल विजन क्या कहती है कि ये हुकूमत 2023 तक चलेगी या पहले जा रही है? या वो इस्तिखारे पर अमल होगा कि दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल कि इस हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से भी हुआ है। और अगर ये जो 2023 के बाद का भी प्लान बना के बैठे थे वो भी सब गलत हो गया है। और अपनी मैं 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल है। उनको नज़र आ रहा है जो रोज़ दौड़े उनकी लग रही हैं और जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, उससे इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, उसको पढ़ना कुछ मुश्किल है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।